अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्टिविटीज़ देखनी है अपनी 2.10 एंड 2.11। 2.10 में हमें क्या स्टेटमेंट है, कंसीडर द वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 3। x वेरिएबल को हमने 3 कंसीडर करना है, जहाँ पे भी x आएगा हमने उसे 3 की वैल्यू समझना है। एंड y इज़ इक्वल टू 7, सेम एज इट इज़ हमने y के साथ करना है। अब जो एक्सप्रेशन है इसकी वो हमें बुक में भी देखने के लिए मिल रही है, मैंने बोर्ड पर राइट कर ली है। अब आप इसे समझेंगे बड़ी ईजीली। 2 + 5 इज़ इक्वल टू 7 और y को हमने क्या कंसीडर करना था, 7। एंड 2 + 5 7 इज़ ग्रेटर दैन 7। क्या 7 से ग्रेटर दैन है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो होगा फॉल्स। आगे से मैं F और T ही शो करूँगा ताकि इजीली और आसानी से समझा जाए। अब अगली स्टेटमेंट हमारे पास है x + 4 इक्वल टू ऑपरेटर है y। क्या x + 4 इक्वल टू है y के? x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 3। x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई 7। 7 इज़ इक्वल टू 7, बिल्कुल ठीक। तो इसके आंसर होगा ट्रू। देन अगली स्टेटमेंट y - 4 x नॉट इक्वल y - 4। y - 4 7 - 4 हमारे पास होगा 3। और क्या 3 इज़ इक्वल टू 3 है? 3 इज़ इक्वल टू 3 है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो नॉट ऑपरेटर हमारे ट्रू आंसर को क्या कर देगा जी, फॉल्स। अगली स्टेटमेंट है -1 इज़ लेस दैन x। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3। -1 इज़ लेस दैन 3, बिल्कुल ठीक। तो ये इसका आंसर रहेगा ट्रू। देन अगली स्टेटमेंट y / 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x। x की वैल्यू थी 3 एंड y 7 / 2। 7 / 2 हमारे पास आ जाएगा 3.5 समथिंग। ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक, ग्रेटर दैन भी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ट्रू। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट है एक्टिविटी 2.10 की, x × 3। x की वैल्यू जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 3। 3 × 3 हो जाएगा 9। 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20, बिल्कुल ठीक, लेस दैन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू आंसर इसका भी। अगली जो कि है एक्टिविटी हमारी 2.11 पेज नंबर 41 पे। अब इसकी स्टेटमेंट जो है x इक्वल टू 2 और ऑपरेटर, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की ये एक्टिविटी है, लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड। ये जो हमने देखा है यहाँ पे ये है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो तो आंसर हमेशा ट्रू आता है। जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तब भी हमारा आंसर या फिर रिजल्ट फॉल्स में आएगा। सबसे पहले तो इधर एज्यूम द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यूज़ x इज़ इक्वल टू 4। x को हमने लेना है इक्वल टू 4 के, एंड y इज़ इक्वल टू 7 एंड z इज़ इक्वल टू 8। ये 3 तरह के हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अल्फ़ाबेट्स जिनको हमने वैल्यूज़ देनी है। x इक्वल है किसके, 4 के। अब 4 इक्वल टू 2, बिल्कुल भी नहीं। और ऑपरेटर है यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 8। y की वैल्यू क्या है जी, 7। 7 इक्वल टू है 8 के, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही 4 इक्वल टू है 8 के। तो ये हमारा जो और ऑपरेटर है ये आएगा फॉल्स। सेकंड ऑपरेटर जो है हमारा z इज़ लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। z क्या था, 8, ग्रेटर दैन 5, बिल्कुल ठीक, ये हमारी ट्रू आंसर हो गया। देन x इज़ लेस दैन इक्वल टू -3। x की वैल्यू क्या थी, 4। क्या s लेस दैन है -3 से? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे पहला स्टेटमेंट जो है और ऑपरेटर में ट्रू होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ट्रू। तीसरी स्टेटमेंट जो कि है x नॉट इक्वल टू y, देन y इज़ लेस दैन 5। y की वैल्यू है 7, y इज़ लेस दैन 5, बिल्कुल ठीक, लेस दैन 5 है। यहाँ पे हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये आ गई फॉल्स। लेकिन यहाँ पे जो है x की वैल्यू है थी 4 एंड y की वैल्यू है 7। x इक्वल टू है 7 की, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो हमने यहाँ पे नोट ऑपरेटर यूज़ किया है, ये नोट ऑपरेटर इस फॉल्स आंसर को ट्रू में बदल देगा। और फिर एक एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो हमारा प्रॉपर आंसर, पूरा आंसर रिजल्ट ट्रू हो जाएगा और ऑपरेटर में। देन अगली स्टेटमेंट जो कि है हमारे पास, इसको पहले मिटा लें, यहाँ पे हम अपना रिजल्ट शो करेंगे। 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, 7 एंड z इज़ लेस दैन 5, 8। एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब भी आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स जाएगा। 8 इज़ लेस दैन 5, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स आ रही है। तो हम सीधा इसे आंसर फॉल्स दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमने रूल पढ़ा था, अगर लेफ्ट एक्सप्रेशन देखें 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, बिल्कुल ठीक, ये तो ट्रू है। तो फिर ही हमें अगली एक्सप्रेशन देखनी पड़ेगी। अगर पहली वैल्यू फॉल्स निकल आती है तो हम सीधा आंसर दे देंगे अपना फॉल्स। y इज़ इक्वल टू 7, बिल्कुल ठीक, 7 इज़ इक्वल टू 7। एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमें दिया गया ट्रू।
लेकिन और एंड नॉट ऑपरेटर इसे कर देगा फॉल्स। तो पहली तो वैल्यू थी हमारे पास ट्रू, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी फॉल्स, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फॉल्स। देन जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो के लॉजिकल नोट से हमें रिलेटेड है, z इज़ ग्रेटर दैन x, 8 इज़ ग्रेटर दैन x की वैल्यू क्या थी हमें हमारी बुक में 4, बिल्कुल ठीक, आंसर हमारे पास आ रहा है ट्रू इसका, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल नोट यूज़ हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो लास्ट स्टेटमेंट हमने देखी वो उसमें एक दो तरह से यूज़ हमने किया लॉजिकल नोट का, और पहली स्टेटमेंट में हमने सिर्फ एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। दो एक्टिविटीज़ हमने की और ये एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थी। ट्रू फॉल्स ये एक्टिविटी है 2.13 जो कि हमारे चैप्टर 2 की लास्ट एक्टिविटी है, और यहाँ पे हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखना है, ऑपरेटर्स को हमने सोल्व करना है उसके प्रेसिडेंस के मुताबिक, यानी कि अगर ब्रैकेट्स ऑपरेटर आ जाते हैं तो हमने पहले ब्रैकेट्स ख़त्म करने हैं। इसमें इजीली आपने टेबल देखना है और देन साथ ही साथ इसकी ऑपरेटर्स को क्लियर करना है। अब यहाँ पे जो कि 16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स हैं 5 + 3, सबसे पहला ऑपरेटर जो है हमारे पास ब्रैकेट्स के, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट शो करके इसको ख़त्म कर रहा हूँ। 5 + 3 8, 16 डिवाइडेड बाय 8, 5 + 3 आ गया 8, 16 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 8, 16 डिवाइडेड बाय 8। अब इसका जो आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 16, आंसर आ जाएगा 2। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, 14 आ गया। 12 + 2 14। देन आगे इसका आंसर क्या निकल रहा है, आगे मल्टीप्लिकेशन आ रही है, मल्टीप्लिकेशन का तीसरा नंबर है प्रेसिडेंस में, उसके बाद ही हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर जाते हैं। देन 3 मल्टीप्लाई होगा 14 से, 14 3 ज़ा 14 मल्टीप्लाई बाय 3 28, 14 2 ज़ा 28 एंड देन 42, 7 + 42, इसका आंसर आ जाएगा 7 + 42 एंड 49 इसका कम्प्लीटली आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी प्रेसिडेंस भी देख के अपनी एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। 25 मॉडुलस का ऑपरेटर है, देन मल्टीप्लिकेशन का। अब इनका लेवल 3 है, और इसमें हमने पढ़ा था कि एक रूल, जो भी हमें लेफ़्ट पे ऑपरेंड पहले मिलेगा एक सेम लेवल के ऑपरेटर में जो कि इक्वल होंगे, तब हम लेफ़्ट वाले को पहले ख़त्म करेंगे। 25 मॉडुलस 3 करेंगे, देन फिर मल्टीप्लाई, जो आंसर निकलेगा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। इसी तरह जो एक्सप्रेशन नंबर 4 है, इसको ज़रा अच्छी तरह से समझने, इसमें स्टेटमेंट सबसे पहले हमने करनी है क्लियर ब्रैकेट्स। स्टेटमेंट है हमारे पास 34 - 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब क्योंकि सेम लेवल के ऑपरेटर्स आ गए हैं, जो कि सबसे पहले लेफ़्ट में होंगे उसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 34 - 18 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे डिवाइड वाला ऑपरेटर है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 18 2 आंसर आ जाएगा। 34 - 2 जो कि लास्ट वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 32। लास्ट ऑपरेटर है 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन और माइनस का साइन, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6, 18 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 15 माइनस 6 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6 आ गया 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 आंसर हमारे पास निकलेगा 2। ये ऑपरेटर्स आपने देखे, इसे किस तरह सोल्व करना है वो भी आपने देखा। अब ये मॉडुलस वाला जहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसे, तो फिर आप इजीली इसे आसानी से ख़त्म भी कर सकते हैं। अब इसका जो आंसर आ रहा है 25 मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 का मॉडुलस जो है 3 के साथ हमारे पास, क्योंकि प्रेसिडेंस एक ही है, लेवल सबसे पहले लेफ्ट वाला क्लियर करना है। इसका जो आंसर निकल रहा है हमारे पास वो है 1, 25 मॉडुलस 3 1 आंसर निकलता है। देन मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 4 से, इक्वल मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं, देन इक्वल के साइन के बाद हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। सारे मॉडुलस आपने देख लिए और ऑपरेटर्स को हमने किस तरह से इजीली ख़त्म करना है वो भी आपने समझ लिया। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर और जितनी भी एक्टिविटीज़ अब तक करवाई गई हैं। अल्लाह हाफिज़।